अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बैरियर टाउन कराची में कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं और जहां पर प्रॉफिट करना होता है वहां पर नुकसान कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग जो हैं वो तेज़ी में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉफिट होने के बजाय वो नुकसान में होते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट ट्रेंड को देख के वहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं, सारे वहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं, उसी लाइन में लग के ऊपर के रेट पे परचेजिंग कर लेते हैं और बाद में नुकसान कर बैठते हैं। जबकि हमारा काम ये है कि लोगों को पढ़ा के स्टडी करवा के प्रॉपर्टी बेचना, ना कि हम उन्हें जहाँ पे रेट बढ़ रहे हो वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का मशवरा देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, जैसे कि पिछले 2-3 महीने से बिल्ड प्रॉपर्टी में काफ़ी इंक्रीज देखने को नजर आया, कई परसेंट्स जो अपना ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं और इसकी वजह से हमने इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं कि जो शुरू के परसेंट्स हैं वहाँ से जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। शुरू के वो परसेंट जहां पर रेट्स काफ़ी ऊपर हो जा चुके हैं और जो है कई परसेंट जो है जो ऑल टाइम हाई मार चुके हैं अपना, वहां से लोग जो है अब मूव करके आगे के परसेंट्स में जा रहे हैं। तो अब बताता हूं आपको कि कौन से ऐसे परसेंट्स हैं जहां पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बेकार है और वहां पे रेट्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और इस वक्त जो बायर है वो अगर वहां पर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहा था तो वो इस वक्त काफ़ी रेट्स हाई होने की वजह से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जहां पर उसको मूव करना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है प्रेसिडेंट 1 में, प्रेसिडेंट 2 में, प्रेसिडेंट 6 में, प्रेसिडेंट 8 में और अली ब्लॉक में, उसके अलावा 10A, 11A और 11B, ये वो परसेंट्स हैं जहां पर रेट्स हमने पिछले 1.5-2 महीने में तकरीबन 30 से 35 लाख का इजाफा देखा है और कई परसेंट्स अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं। तो इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। बेकार इन सेंस के मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 10A में विला लेना चाहता था और उसका बजट है 1 करोड़ 80 लाख रुपया, लेकिन अब जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, प्राइसेस 2 करोड़ 10 लाख की जा चुकी हैं, तो 30 लाख रुपए का बीच में गैप आ रहा है। तो अब वो या तो अपनी ख्वाहिश मारेगा या तो अपना बजट बढ़ाएगा। ख्वाहिश मारेगा तो वो आगे की तरफ मूव करेगा और यही अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि जो लोग इन परसेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे थे 1, 2, 6, 8 में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और जैसे ही आगे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो आगे के परसेंट्स में भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। आगे के परसेंट से मुराद परसेंट 27 और परसेंट 31 और स्पोर्ट सिटी के विलास, इनमें इस वक्त जो है प्राइसेस 27 में इस वक्त अगर आप विला लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 के इन बिटवीन आपको विला मिल जाता है। इधर भी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं लेकिन इधर अभी मजीद आने वाले दिनों में प्राइसेस इंक्रीज होंगी और आप एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके। परसेंट 31 इस वक्त मार्केट में जो है 1 करोड़ 60-65 की ब्रैकेट में आपको विलास मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे ही जो शुरू वाली जो जिन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी थी और उधर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं लेकिन अब वो वहां पर नहीं कर सकते, अपना बजट इंक्रीज नहीं कर सकते, तो मजबूरन उनको यहाँ पर मूव होना पड़ेगा और जैसे ही यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई की शॉर्टेज होगी तो यहाँ पर जो है प्राइसेस इंक्रीज होंगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर आप ये 27 से 31 के जो विलाज हैं इनकी अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालें तो इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी काफी सस्ते में आपको विला मिल जाता है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इनकी प्राइसेस भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, हम शुरू से यही कोशिश होती है कि किसी भी शख्स को ट्रेंड के बिना पे प्रॉपर्टी ना बेचे कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं यहाँ पर खरीद लें, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, बेतुकी बातों पे प्राइसेस प्रॉपर्टी ना बेचें, बजाय कि उसे पढ़ा के उसको प्रॉपर उस परसेंट के बारे में बता के कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज है, यहाँ पर ये अम्यूनिटीज है, यहाँ पर पार्क्स हैं, यहाँ पर सराउंडिंग में आपको जो मार्ट्स वगैरह हैं उनका क्या डिस्टेंस है, मस्जिद है, ये सारी फैसिलिटीज, ये अम्यूनिटीज, ये सब कुछ बता के प्रॉपर्टी बेचे। क्योंकि जब भी परसेंट में प्राइसेस इंक्रीज होती हैं वो उनकी फैसिलिटीज, पॉपुलेशन, अम्यूनिटीज की बिना पर होती हैं, ना कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से होती है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो उस जगह की भी लाजमी नहीं है कि उस जगह की प्राइसेस इंक्रीज हो। तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर यही होता है, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि देखते हैं कि एक जगह की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, वो हाइक ऊपर के रेटों पे वहां पर प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और बाद में नुकसान हो जाता है उनको।
तो इसीलिए हम यही कोशिश करते हैं अपनी कि आप लोगों को जहां पर प्रॉपर्टी दिला रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल बताएं, आपको पढ़ा के प्रॉपर्टी बेचें कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज हैं, ये अम्यूनिटीज हैं। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और परसेंट 1 अगर शुरू के परसेंट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे लेकिन उधर प्राइस इंक्रीज हो गई हैं और स्टिल आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा परसेंट 27 और परसेंट 31 इस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए। और आने वाले दिनों में अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक अच्छा आरवाई गेन कर सकते हैं। अगर आप डिले करेंगे या वेट करेंगे तो उधर प्राइसेस मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, फिर आपको ऊपर के रेट्स पर ही विलास मिलेंगे। तो अगर आप बैरियर टाउन कराची में कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हो, कोई अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई मशवरा चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।